नमस्कार। आज बात होगी अनुलोम विलोम प्राणायाम पर। ये प्राणायाम एक किडनी पेशेंट को, जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है या किडनी फेलियर की ओर जा रहा है वो पेशेंट, उस पेशेंट को कैसे ये हेल्प करता है रिकवर होने में। इससे पहले कि मैं इस प्राणायाम पे बात करूं, पहले हमें उन कारणों को समझ लेना है जिन कारणों से किसी की भी किडनी डैमेज हो सकती है या फेल हो सकती है। तो पहला जो प्रमुख कारण है वो है डायबिटीज़ हो, डायबिटिक पेशेंट है, अगर किसी का बीपी रेगुलर हाई रहता है, अधिक मात्रा में अगर आप पेन किलर्स लेते हैं, अगर आप बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं, अगर कोई व्यक्ति अधिक कैफीन लेता है, अधिक नॉन वेज का सेवन करता है, अधिक मात्रा में अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, खैनी इस प्रकार का सेवन करता है, तो उनकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। किसी को अगर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का पेशेंट है, हरदम तनाव से भरा रहता है, स्ट्रेस में रहता है, सोडियम यानी कि साल्ट ज़्यादा मात्रा में लेता है, तो ये कारण हैं कुछ जिससे एक व्यक्ति की किडनीज डैमेज हो सकती हैं, यहाँ तक कि फेल हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे अनुलोम विलोम हेल्प करता है उन पेशेंट्स को किडनीज को रिकवर करने में या उनकी हेल्थ को सुधारने में। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि जो किडनी के पेशेंट हों, उनकी जैसे मेडिकेशन चल रही है, जो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हुआ है, उसके मुताबिक उनको अपनी मेडिकेशन लेते रहना है। लेकिन साथ में ये जो अनुलोम विलोम का अभ्यास है वो आपको रोज़ शुरू करना होगा। ये आपके बॉडी को इतनी सपोर्ट देगा कि आप धीरे धीरे रिकवर होना शुरू कर देंगे। आपकी वो जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं, इस प्राणायाम के सपोर्ट से वो आपको क्विक रिजल्ट देना शुरू करेगी। कैसे, आइए समझते हैं। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, जो हमारा दिमाग है, उस पर बड़ा पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट आता है। हमारा दिमाग शांत होने लगता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। जब दिमाग शांत होगा, उसकी सोचने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। दिमाग शांत है तो आपको स्ट्रेस नहीं फील होगा, आप स्ट्रेस रिलैक्स रहेंगे। आपका मन शांत है तो आपका जो सोचने का नज़रिया है वो पॉजिटिव मोड पे चला जाता है। जब आप तनाव से मुक्त हो रहे हैं, आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आपको नींद बराबर आएगी, पूरी नींद लेंगे आप। पूरी नींद लेने से क्या होगा, आपकी किडनीज को रेस्ट मिलेगी, उनकी हीलिंग बढ़ जाएगी। और जब आपका मन शांत है, आप रिलैक्स्ड हैं, आपको नींद पूरी आती है, तो उससे क्या होगा, आपका जो हाई बीपी है वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आना शुरू होगा।
रोज़ अभ्यास करते जाएंगे, आपका बीपी नॉर्मल होता जाएगा। और जब आपका बीपी नॉर्मल होगा तो इससे क्या होगा, आपकी किडनी को अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी तो आपकी किडनी को अधिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई भी पहुंचेगी। उससे क्या होगा, आपकी किडनी का एक एक जो सेल है वो एनर्जाइज होने लगेगा, उसकी कार्य क्षमता बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे आपके शरीर में भी एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप स्ट्रेस से फ्री हो गए, आपका मन और मस्तिष्क दोनों शांत हैं, आपको नींद पूरी आ रही है, आपका बीपी कम हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका बीपी कम हुआ, आपके जो सोचने का नज़रिया है वो बदल जाएगा। आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। आप ये समझने लगेंगे कि मुझे पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। पानी किस प्रकार पीना है ये भी आप जानने लगेंगे। आपका जो खान पान है वो धीरे धीरे बदलने लगेगा। इससे क्या होगा, जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर आप पेन किलर्स लेते हैं तब उसमें धीरे धीरे गिरावट आएगी और आप धीरे धीरे पेन किलर्स लेना बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और दूसरा, जब शरीर के किसी भी अंग को पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है तो उसको पूरी जो ब्लड की सप्लाई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको वो पूरी सप्लाई मिलने से शरीर का एक एक अंग एनर्जाइज हो जाता है, सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। अनुलोम विलोम करने से जो आपकी संकल्प शक्ति है, आपके मन में बहुत से संकल्प उठते हैं, लेकिन मेरा मन भी स्टेबल नहीं है, मेरा दिमाग भी स्टेबल नहीं है, मेरा शरीर भी स्टेबल नहीं है, वो संकल्प बड़े कमज़ोर रहते हैं। लेकिन जब आपका मन शांत होता है, आपका मस्तिष्क शांत होता है, आप नींद पूरी लेते हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके जो संकल्प हैं वो शक्तिशाली बनने लगते हैं। आप जो भी मन में संकल्प लेते हैं, आप उसको पूरा करने के लिए पूरी अपनी एनर्जी को यूज़ करने लगते हैं। इस तरह एक ही प्राणायाम अनुलोम विलोम हमारे जो बॉडी का हेल्थ सिस्टम है उसको इतना सपोर्ट करता है कि बीमारियां धीरे धीरे भागने लगती हैं। यहाँ एक और बात समझने के योग्य है। जनरली क्या होता है, जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो 96-97 के आसपास रहता है। लेकिन अगर हम अनुलोम विलोम रोज़ करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो 99 और 100 को टच कर जाता है। ये जो 3 डिग्री का फासला है ये बहुत कमाल करता है, बहुत कमाल करता है। इसलिए आज अभी से प्राणायाम का ये जो अभ्यास है अनुलोम विलोम का, इसको शुरू करिए ताकि आप बीमारियों से मुक्त हो जाए। इसकी विधि सीख लेते हैं। पहला है बैठने का। आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल बैठना आपने, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपने कमर और गर्दन को सीधा रखना है। आपकी रीढ़ सीधी रहनी चाहिए।
चाहे आप नीचे आसन पे बैठे हैं, चाहे चेयर पे बैठे हैं, चाहे बिस्तर पे बैठे हैं, लेकिन कमर गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी हो हमारी। हाथों की पोजीशन जैसे आप चाहें रख सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देना है। फिर राइट से भरना और धीरे धीरे लेफ़्ट से बाहर निकाल देना है। इसी साइकिल को हमने रिपीट करना है। बाएं से भरना, दाएं से निकालना, दाएं से भरना, बाएं से निकालना। तो कैसे करते हैं हम, ये जो अंगूठा है इसको हम नासिका पे रखेंगे, साथ वाली 2 उंगलियां हम फोल्ड कर लेते हैं और ये 2 उंगलियां हम दूसरी नासिका पे रखते हैं। इस प्रकार देखिए। अब लेफ़्ट से श्वास को भरना, राइट से धीरे धीरे बाहर निकालना, फिर राइट से भरना, लेफ़्ट से धीरे धीरे बाहर निकालना। इस प्रकार आपने साइकिल को रिपीट करते रहना है। एक बार देखिए आप ध्यान से। लेफ़्ट से शुरू किया, लेफ़्ट पे ही के आके ही आपने आवृत्ति को समाप्त करना है। इस क्रिया को ध्यान रखना आपने कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के मुताबिक ही आपने करना है। ये श्वास को धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे बाहर निकालना, फिर दूसरी ओर से धीरे धीरे भरना, फिर धीरे धीरे बाहर निकालना। किसी भी स्तर पर आपको श्वास की भूख ना रहनी चाहिए। इतनी देर नहीं रोकना आपने कि ज़बरदस्ती आपको श्वास लेना पड़े। धीरे धीरे, बिल्कुल सहज भाव से, जितनी क्षमता हो आप रोज़ करेंगे, धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम आएगी। करना क्या है, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है, इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।